खास पेशकश हमारी, जहां पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हम लेते हैं और उसके बाद से हमारे जो अपने घरेलू जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी मोहर लगवाते हैं कि आखिर में वो उससे सहमत है या नहीं, और छोटी अवधि में क्यों यहाँ पर क्या टारगेट हो सकते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या कुछ कंपनी में चल रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। हर्ष तमाम आंकड़ों को लेकर के आते हैं, तमाम रिपोर्ट्स को खंगालते हैं। हर्ष बताइए, आज वो 4 कंपनियां कौन सी हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं? जी, तो देखिए सबसे पहले टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स के ऊपर, और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है और टारगेट जो है वो 930 रुपये का दिया है, यानी कि जो मौजूदा भाव है उसके हिसाब से देखें तो 36% का अपसाइड यहाँ पर ब्रोकरेज को दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जो अपना नज़रिया है उसको बढ़ाते हुए यहाँ पे एकदम हाई कन्विक्शन नज़रिया पेश किया है। अब इन्होंने पीछे की वजह क्या दी है, देखिए इनका ये साफ तौर पे कहना है कि पिछले 6 महीने में स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है 40% तक ये नीचे आता हुआ दिखा है। अब जो है इसकी वैल्यूएशन फेवरेबल हो गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से डिमांड में कमजोरी देखने को मिली वो इम्पैक्ट होता हुआ कंपनी के बिजनेस पर दिखा है। इसके अलावा इनका ये कहना है, जेएलआर बिजनेस की इन्होंने बात करी, यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर बिजनेस की बात करी। इनका ये कहना है कि अभी अगर आप देखें तो इसका जो नॉर्मल मल्टीपल होता है वो 2.5x होता है, लेकिन उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे कही जेएलआर के बारे में कि देखिए अभी मौजूदा अगर स्टॉक का भाव देखें तो 200 रुपये प्रति शेयर के आसपास है, लेकिन इनका जो टारगेट है वो 450 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है। लेकिन किस आधार पर? यह सम ऑफ द पार्ट्स, ये वैल्यूएशन निकालने का एक तरीका होता है कि अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने जेएलआर को वैल्यूएशन के हिसाब से ये चीज़ कही है। लेकिन इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि टैरिफ और ज़्यादा हाइक होता हुआ दिखेगा, उसका सीधा इम्पैक्ट जो टाटा मोटर्स का अमेरिकी बिजनेस है जेएलआर, वहाँ पर रिटेल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, टाटा मोटर्स पर जरा नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर जरा शेयर का भाव लेकर के आइए। प्रदीप जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर, 930 का लक्ष्य दिया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप अभी क्या स्थिति देख रहे हैं टाटा मोटर्स पे? चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? मुझे लगता है कि सर 2013 का एक सपोर्ट है, वो 590 के अराउंड, तो मुझे लगता है यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो एक बार जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए यही रहेगा। अगर आप एवरेज करना चाहते हो या तो फ्रेश बाई करना चाहते हो, यहाँ से भी 50 to 80 पॉइंट नीचे आए तभी आप करना। और लॉन्ग टर्म व्यू में मैं सर पॉजिटिव हूँ। कंपनी के पास बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। एंड इंडिया टाटा मोटर्स वन ऑफ द बिग ब्रांड, और मुझे लगता है कि सालों साल पैसा बना के दिया है। चाहे मैं 2000 साल से ही पूछो, आज से 20 साल से अगर हम देखेंगे पूरा ट्रैक, तो पैसा अल्टीमेट बना के दिया है कंपनी ने। और जो एक गिरावट था 2017 के बाद 2020 के अराउंड, तो 3 साल 4 साल एक नेगेटिव मूवमेंट भी था। तो उसके बाद हमने देखा कि अच्छा खासा रैली हुआ। तो अभी जो सर नीचे आ रहा है, मार्केट ओवर वैल्यूएशन था, अलग अलग न्यूज़ेस थे, तो इसके चलते नीचे आ रहा है। मुझे लगता है एक मौका होना चाहिए, एक फ्रेश री एंट्री करना चाहिए लोगों को। या से 50 to 80 पॉइंट कभी भी नीचे आए तो वो एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। चलिए, 50, 60, 70, 80 रुपये नीचे, 50 से 80 के आसपास की जब गिरावट देखे तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री या फिर एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर टाटा मोटर्स पे निकल करके आ रही है। और लंबी अवधि के लिए जो टारगेट आपको दिए गए हैं वो उनकी नज़रिया सुन लीजिए। हमारे जो घरेलू एक्सपर्ट हैं प्रदीप हल्दर जी, उनकी राय आपने सुन ली, तो आप अपने हिसाब से रणनीति तय कर सकते हैं अपने निवेश सलाहकार की मदद से। अगली कंपनी बताइए हर्ष। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको लोरा डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता है, देखिए जो ब्रोकर हैं जेफरीज हैं, खरीदारी की सलाह दी है, 1600 रुपये का टारगेट दिया है। मौजूदा भाव करीब 1200 के आसपास है, तो इनका नज़रिया है कि प्रति शेयर के हिसाब से 400 रुपये का मुनाफा होता दिख सकता है अगर टारगेट यहाँ पर मैच करते हैं तो आने वाले दिनों में। अब इन्होंने रीजंस क्या दिए हैं? सबसे पहले चीज़ दी है कि जो सेल्स है उस सेल्स ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है लगातार। इसके अलावा कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा खासा है। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो 20% की दर से बढ़ती हुई दिख सकती है। एक्सपेंशन प्लान पे लगातार कंपनी काम कर रही है। साथ ही इनका कहना है कि जो पलावा टाउनशिप है जो महाराष्ट्र में है, उस प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लैंड वैल्यू बढ़ती दिख रही है वो फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर जिस तरीके से ग्राहक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रीमियम घर की खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो वो भी कंपनी को फ़ायदा होता हुआ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो 1600 रुपये का है। रियल एस्टेट में पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक अच्छी खासी पिटाई हुई है यहाँ पर, और ऐसे में क्या ये सही लेवल हैं जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी?
सर, जब भी कोई नया कंपनी लिस्टिंग होता है, टेक्निकल चार्ट में मेरा एक व्यू हमेशा से रहता हुआ है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो इस कंपनी ने लगातार जो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी है मेरा मेंटेन किया है। आईपीओ के जो हाई था उसके ऊपर कंटिन्यूअस हायर हाई बनाते हुए अभी सस्टेन कर रहा है। और लास्ट हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक टॉप बनाया था 1650 के अराउंड, उसके बाद नीचे आ गया। तो मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। जितना नीचे आना चाहिए था उतना भी हो गया, तो जितना प्राइस करेक्शन होना चाहिए था वो हो गया है। लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 990 का। पहला टारगेट होना चाहिए 1310। सेकंड टारगेट होना चाहिए जो ऑल टाइम हाई लगा है ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। अगर 1600 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि चार्ट न्यू है, कंपनी बढ़िया है, प्रॉफिटेबल बुक में प्रॉफिट भी है, 2500 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट देख पा रहा हूँ, 1,18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। तो मुझे लगता है अगर अपना जो 1600 है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट 52 वीक हाई नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी है कंपनी। ये रहा है मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के निकल के आती हुई 3.25% के आसपास की तेजी इस मैक्रोटेक डेवलपर्स में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं, चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष। जी, तो पॉलीकैब इंडिया की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया के ऊपर जो ब्रोकर हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 6,510 रुपये का टारगेट दिया है। जो मौजूदा भाव है वो करीब 5,500 के आसपास है। तो इस हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से 1,000 रुपये का फायदा होता हुआ दिख सकता है अगर टारगेट मैच करते हैं तो। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए गए हैं? सबसे पहले इनका एक यहाँ पे कहना है कि बेसिकली यहाँ पे जो ग्रोथ ड्राइवर है वो यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेहतर होता हुआ दिखा है, बेटर होता हुआ दिखा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है, ब्रोकरेज की तरफ से ये कहा गया है, जो केबल्स और वायर बिजनेस है जिस तरीके से पीछे करेक्शन देखने को मिला है, अब एंट्री का राइट टाइम है। यहाँ पे अब एंट्री की जा सकती है। यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला तो वैल्यूएशन कम होते हुए सस्ते होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा पावर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात करें, इन तमाम सेगमेंट में डिमांड्स बढ़ती हुई दिख रही है और जिसका फायदा फंडामेंटली पॉलीकैब इंडिया को होता हुआ दिखेगा। साथ ही एक्सपोर्ट के मोर्चे पे भी बेहतर स्थिति आगे आने वाले दिनों में बनती हुई दिख रही है। चलिए तो अगली कंपनी है पॉलीकैब, जहां पर कि लक्ष्य दिए जा रहे हैं 6510 रुपये के। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रदीप जी के पास चलते हैं, प्रदीप जी से पूछते हैं वो कितने सहमत हैं गोल्डमैन सैक्स के साथ। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी इस पर। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए पर्टिकुलर इस काउंटर पे 5,800, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 6,800। जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 5,200 का। क्योंकि अगर 5,200 कभी भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मुझे सपोर्ट नहीं दिखता है 1,000 पॉइंट के अंदर। हो सकता है कि 4,200 4,000 के आसपास भी आ जाए। तो इसीलिए मार्केट नीचे आ रहा है, निवेशक को ध्यान रखना है कि ऊपर का टारगेट तो हम अचीव तो हो ही जाता है, लेकिन नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए होल्ड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 5,200, टारगेट ऑफ 6,800। ठीक सर। चलिए तो पॉलीकैब पे भी बात हो गई और अब चलते हैं आज के आखिरी कंपनी की तरफ। हर्ष बताइए। जी, जो आखिरी कंपनी है वो है सिंजिन, बायोकॉन की सब्सिडरी है। यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 835 रुपये का प्रति शेयर के भाव के हिसाब से टारगेट इन्होंने दिया है। अब पीछे के लॉजिक्स क्या बताया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगली ग्रोथ फेज के लिए ये कंपनी जो है वो तैयार हो रही है। इसके अलावा बायोटेक जो फंडिंग रिकवरी है इस सेगमेंट में ये एक अच्छी चीज़ होती हुई दिखी है जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा। सप्लाई चेन भी दुरुस्त होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो दवाई की जो आउटसोर्सिंग हो रही है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म में कंपनी की जो कमाई है वो और सुधरती हुई दिखेगी और बेहतर होती हुई दिखेगी। इसके अलावा हाई कैपेसिटी भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये तमाम फैक्टर्स गिनवाए गए स्टॉक को लेकर। चलिए तो ये तमाम फैक्टर जो है वो गिनवाए गए हैं सिंजीन को लेकर के, और सिंजीन अभी जो है 706 के आसपास चलता हुआ, यहाँ पर जो है 835 के लक्ष्य हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट है। सर आज का दिन जो है हालांकि वो फार्मा के लिए उतना अच्छा नहीं है। यूएस में 25% का टैरिफ का ऐलान ट्रम्प साहब की तरफ से किया गया है। आपकी टिप्पणी सिंजीन के ऊपर क्या होगी? सर, मुझे लगता है कि सबको एक बार 660 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर पे होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि चार्ट में जो पैटर्न बनाया है कि बहुत टाइम ऐसा ही होता है, कंपनी ऑलमोस्ट 2-4 हफ्ता ऐसा एक कंसोलिडेशन रहता है, उसके बाद जाके बाउंस बैक आता है चार्ट में। तो बेसिकली अभी ऊपर से जितना नीचे आना चाहिए था आ गया है। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है
670 के अराउंड, तो मुझे लगता है आप सबको एक बार 660 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा है सिंजिन के ऊपर निकल करके आती हुई। बाकी सुल्तान अली साहब परेशान मत हुई, इतने सारी बार एक सवाल को इतनी बार मत पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे जाने से पहले। और इसी के साथ हर्ष थुक, थैंक यू, आपका शुक्रिया इतनी तमाम रिपोर्ट्स खंगाल करके 3-4 शेयरों पर बात करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश ब्रोकर्स बोले को यहीं पर समाप्त करते हैं।